नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। हम बता दें दरभंगा की हम बात कर रहे हैं। दरभंगा एनडीए में जो पेच है वो बता दें। दरभंगा शहरी विधानसभा पर एक महत्वपूर्ण बात बता दें। दरभंगा के शहरी विधानसभा में बद्री पूर्वे ओम प्रकाश खेरिया का नाम आ रहा था और साथ में ही विनोद शाह का। हम बता दें इस बार का जो चुनाव था, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महागठबंधन में एक नया जो शब्द वो दिया गया था उनके द्वारा, वो ये था कि इस बार सूरी तेली को भी वोट मिलना चाहिए, सीट मिलना चाहिए। जैसे ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महागठबंधन में अपने नेताओं के समक्ष ये बात कहा और दरभंगा के नेताओं को, तो लगातार छह एक ही जाति से लोगों ने अपना बायोडाटा जमा कर दिया। बद्री पूर्वे, आपको विनोद शाह, प्रकाश ज्योति के साथ इस तरह राकेश नायक छह हैं जिन्होंने अपना किया। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था एक जाति से। हम बता दें तेली का वोट यहाँ पर जो है सो काफी ज्यादा मात्रा में, सूरी से अधिक वोट तेली का है, इसलिए तेली के रूप में दरभंगा शहर से राष्ट्रीय जनता दल का एक आवेदक हूँ प्रत्याशी के लिए, विधानसभा के प्रत्याशी के लिए। और दरभंगा की जनता की इच्छा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल समर्थित सभी लोगों की इच्छा है कि इस बार मुझे चुनाव में मौका मिले और हमारे समाज, वहाँ बैश्य समाज का अधिकार बनता है। बैश्य समाज के संख्या बहुत है, जिसमें हम लोगों की जाति के जो घटक हैं तेली समाज के लोग, उनकी बहुत सबसे अधिक जनसंख्या है। और तेली समाज में इस बार बहुत रोष है। वो लोग जो वर्तमान विधायक हैं उनके व्यवहार से, उनके बातों से, उनके कार्यकलाप से वो लोग बहुत नाराज़ हैं। सभी लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। और चूँकि दरभंगा बगल में मधुबनी में सूरी समाज को मिल रहा है, सीतामढ़ी में सूरी समाज को मिलने की संभावना है, तो दरभंगा में एक तेली समाज को टिकट मिलना चाहिए। तो एक अच्छा समीकरण जाएगा और एक अच्छा सामाजिक समीकरण बनेगा और उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इसीलिए मैं अपने नेतृत्व से आग्रह किया हूँ कि हमको मौका दिया जाए। अगर मुझे मौका ना मिला तो मैं तो जिसको नेतृत्व जिससे निर्णय करेगा मैं उनके समर्थन में रहूँगा, परंतु मेरे समाज में इस बात का बहुत गहरा क्षोभ होगा और हो न हो वो किसी न किसी निर्दलीय उम्मीदवार को भी मैदान में उतारने का कोशिश करेगा। जो जाति है तेली, उसके रूप में विनोद शाह ने अपना दावा ठोक दिया था। पिछली बार ही चुनाव में उन्हें सीट दिया जाना था, लेकिन उन्होंने साफ कहा है और उन्हें बता दें कि उन्हें बुलाया गया था पटना, वो पटना गए और पटना में बात चल रही है और उनका अभी भी दावा है कि महागठबंधन से विनोद शाह को टिकट मिल सकती है। हम विनोद शाह की बात करना चाहते हैं। विनोद शाह ने स्पष्ट कहा है कि अगर इस बार हमेशा सूरी को ही दिया जाता है, तेली को तरहीज नहीं दी गई है, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस बार वो चुनाव लड़ सकते हैं और अगर उनको नहीं लड़ाया गया तो हो सकता है कि वो अपना पाला भी बदले और निर्दलीय भी खड़ा हो सकते हैं। तो ऐसे में याद कीजिए पिछली बार जगदीश साहब भी खड़े हो गए थे, तो इस बार भी अगर विनोद शाह खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है। तो देखिए मिथिला मस्ट न्यूज पर लगातार अपडेट। हम बता दें कि सूरी और तेली के बीच फंस गया है दरभंगा का शहरी विधानसभा, क्योंकि सूरी में ही अब आते हैं अमरनाथगामी, जिन्होंने सीधा कहा है कि वो अब शहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और इसी बात पर देर रात आज उनकी बैठक होगी, मंथन होगी। हालांकि सूत्रों के माने तो उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है राजद के सूत्रों के अनुसार से। हालांकि जदयू ने कहा है ये होना ही था और अमरनाथगामी के जाने से जदयू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बता दें अमरनाथगामी ने 2 प्रत्याशियों की धड़कनें तेज कर दी है, जिनमें बद्री पूर्वे, ओम प्रकाश खेरिया और विनोद शाह। ये तीनों से ऊपर अगर गामी चले जाते हैं और दरभंगा शहरी सीट मिलता है तो निश्चित तौर पर सूरी और तेली के बीच ये मामला इस कदर फंसेगा कि महागठबंधन की राजनीति पर असर पड़ेगा, उसके वोट बैंक पर असर पड़ेगा और आने वाला चुनाव महागठबंधन के लिए भारी पड़ेगा, चाहे अमरनाथगामी ही क्यों न हो। क्योंकि तेली अगर वोट ना करे और अलग मैसेज देता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा अमरनाथगामी पर। तो देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज का हर अपडेट खबर। धन्यवाद।